नमस्कार दोस्तों, आज संविधान दिवस है और आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय है संविधान की रक्षा करने की झूठी कस्में खाते अधिकारी और इस विषय पर हम सभी बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, एवं अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जिम्मेवारियों को निभाया और हमारा संविधान को तैयार कर हमारे देश में लागू हुआ है। इसके कई अन्य सदस्यों ने अपना योगदान दे करके हमारे संविधान को तैयार किया और आज देश में हमारा संविधान लागू है। इसमें कई प्रकार के संशोधन हुए और आज लगभग हम लोग जो हैं आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के बाद आज हम लोग विश्लेषण करेंगे कि हमारा संविधान कितना सफल हुआ। जिन अपेक्षाओं के साथ हमारे संविधान को हमारे देश के महान लोगों ने तैयार किया, लागू करवाया। अब हम बात करेंगे कि क्या हमारा संविधान कहां पर है और हमारे संविधान के प्रति जो हमारा अंतिम व्यक्ति से लेकर प्रथम व्यक्ति तक का जो जिम्मेवारी होता है वो कितनी तरह से सफल हुआ है, उस पर बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि हमारे संविधान का सबसे पहला प्रथम व्यक्ति तो राष्ट्रपति हैं और वो राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति हैं, लेकिन इसका मूल में मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं उसके प्रथम व्यक्ति हम और आप हैं, क्योंकि हमारे व्यवस्था के द्वारा हमारे ही चयन का प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होते हैं। तो एक तो सबसे पहला जिम्मेवारी मेरा, आपका, हम सभी का बन जाता है कि क्या संविधान के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उसको हम निर्वहन करते हैं। तो उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने में क्या क्या बातें आती हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि जो हमारा मूल कर्तव्य है कि हम अपने संविधान के रक्षा के लिए अपना जो जिम्मेवारी है उसको निभाना है। और वो जिम्मेवारी कहाँ कहाँ निभाना है, तो सबसे पहला कि हम अपने देश की सुरक्षा, इसके उन्नति के लिए हमेशा सजग रहें, ना कि सिर्फ किसी विशेष अवसर पर जब हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाया जाता हो, इस समय अपनी देशभक्ति को दिखाने के बजाय हम 24x7 सातों दिन 24 घंटा और 365 दिन अगर हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं तो निश्चित रूप से हमारा संविधान मजबूत होगा और वास्तविक रूप से जो संविधान की अपेक्षा थी, जिसके लिए संविधान तैयार किया गया, उस पे एक फलीभूत होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहला दायित्व तो मैं समझता हूं कि मेरा है, आपका है, हम सभी का है। और इसके बाद दायित्व आ जाता है हमारा मूल रूप से कि अपने इन जिम्मेवारियों को निभाते निभाते मूल रूप से जो हमारा वोटिंग का अधिकार है, आज ग्राम पंचायत से लेकर के राष्ट्रपति तक का चयन हम और आप करते हैं अपनी वोट के माध्यम से। और कहीं ना कहीं हम अपने वोट का दुरुपयोग करते हैं। हम कहीं जाति में, कहीं धर्म में, संप्रदाय में या किसी विशेष लालच में आकर के जो हमारा मूल कर्तव्य है वोटिंग का, उसको हम गलत जगह दे आते हैं। और जिसका परिणाम यह है, हमारा ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला परिषद, विधानसभा और लोकसभा में गलत लोग चले जाते हैं, जिसके कारण से हमारे जो हमारा अधिकार है या हमारे जो निगरानी करने के लिए जिनको हम यहाँ से भेजते हैं वो गलत लोग चयन हो जाते हैं और वो फिर संविधान का दुरुपयोग करते हैं। तो ये बातें हो गई कि हमारी जिम्मेदारी। अब इसके बाद आ जाता है तो कहीं ना कहीं उन पदाधिकारियों का आता है जो परमानेंट रूप से देश की सेवा में लगते हैं। और वो पदाधिकारी हमारे ग्राम पंचायत से लेकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय तक का मैं बात करता हूं, हमारे वो सभी पदाधिकारी जो ब्लॉक पे हैं, हमारे वो सभी पदाधिकारी जो जिला में है, राज्य में है, या विभिन्न पदों पे बैठ करके जिनको हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए जिनको रखा गया है, वो कहीं ना कहीं साल में एक बार शपथ तो जरूर लेते हैं, लेकिन वो सही से उसका निर्वहन नहीं कर पाते हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कहीं ना कहीं आज अगर करप्शन ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, थाने में, जिला के विभिन्न कार्यालयों में, राज्य के विभिन्न कार्यालयों में, देश के विभिन्न कार्यालयों में है,
तो उसका कहीं ना कहीं जो मूल जिम्मेवार है तो वो सभी पदाधिकारी हैं जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है। अब हम बात करते हैं मेरे और उन पदाधिकारियों के बाद जो सबसे विशेष जिम्मेवारी बन जाता है वो उन जनप्रतिनिधियों का बन जाता है जिनको इन सभी पदाधिकारियों को निगरानी करने के लिए हम सभी ने चुना है, हम सभी चुनते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जनप्रतिनिधि जितने भी, चाहे वो ग्राम पंचायत के वार्ड मुखिया सरपंच से लेके ब्लॉक पे बैठने वाले प्रमुख और जिला में बैठने वाले जिला परिषद सदस्य, विधायक, एमपी, राज्यसभा सांसद, ये सभी जो हैं सो कहीं ना कहीं इनका मूल जिम्मेवारी बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की संविधान की रक्षा की अगर सबसे अधिक जिम्मेवारी किन्हीं के ऊपर होती है तो वो उन सभी जनप्रतिनिधियों का होता है जिनको प्रत्येक 5 वर्षों में हम और आप चुन करके भेजते हैं। और ये शपथ तो खाते हैं जरूर हैं, लेकिन शपथ लेने के बाद निश्चिंत होकर के ये 5 साल उन अपने संविधान के कर्तव्यों को भूल करके कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और संविधान की रक्षा सही से नहीं कर पाते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो राज्य, जिला और देश के बड़े बड़े कार्यालयों में जो करप्शन है, जो घूसखोरी है, वो निश्चित रूप से उस पर लगाम होता। आज ईडी, सीबीआई और बाकी चीजें जिस हिसाब से एक्टिव है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो काम कर रही है, और नित्य दिन हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर के राज्य के विभिन्न कार्यालयों में कई लोग पकड़े जाते हैं और पकड़ करके वो जेल में जाते हैं। और ऐसा भी मामला आता है कि कहीं कहीं 500, 1000, 2000 रुपए तक का घूस लेकर के ये अपने संविधान के प्रति जो इनका दायित्व है उसको ये झूठा साबित कर देते हैं, उस पे अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही आज का विषय इसीलिए हमने रखा कि संविधान दिवस पर झूठी कस्में खाते अधिकारी, तो वो अधिकारी अपने अपने स्तर से सभी हैं। मैं अपने स्तर पे हूं, अपने आसपास में हो रहे अन्याय को अगर उजागर ना करता हूं तो ये मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, और कहीं ना कहीं मैं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपने आप को सही से देश के प्रति समर्पित नहीं कर पाता हूं। सेम इसी तरह के उन सभी पदाधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। उन सभी जनप्रतिनिधियों का बनता है जो हमारे विभिन्न कार्यालयों में 5 वर्ष के लिए स्थापित होते हैं, उनका विशेष दायित्व बन जाता है कि संविधान की रक्षा के लिए वो अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि निश्चित रूप से मैं उन वैसे निष्ठावान नागरिकों, वैसे निष्ठावान पदाधिकारियों, वैसे निष्ठावान जनप्रतिनिधियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनका बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं घूसखोरी और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं और जो संविधान के प्रति मूल कर्तव्य है उसको भूल जाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने संविधान के प्रति दायित्वों का निर्वहन में निष्ठावान हैं और वो देश की सेवा कर रहे हैं, तभी आज देश हमारा तरक्की भी कर रहा है। दोस्तों, आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगता है? निश्चित रूप से मुझे अपने सब्सक्राइब के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अपना सहयोग करके मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।